बीजेपी नेता नवनीत राणा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ओवैसी ब्रदर्स को चैलेंज करती नजर आ रही हैं। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां से गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी नाम पे आ गए। नवनीत राणा बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंची थीं। मंच से जब नवनीत राणा ने ये भाषण दिया तो लोग तालियां बजाने लगे। ऐसा ही एक बयान ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जिसके बाद 2012 में उन पर केस दर्ज किया गया था। यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत। तो नवनीत राणा के बयान को आपने सुना, अब आपको बीजेपी नेता टी राजा सिंह के बयान के बारे में सुनाते हैं, जिसमें वो फारूक अब्दुल्ला पर खरी खोटी बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो आखिर ऐसा क्या कहा था फारूक अब्दुल्ला ने जिस पर टी राजा को इतना गुस्सा आया? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला के दिए बयान पर अब बीजेपी नेता टी राजा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था और भारत का ही रहेगा। फारूक अब्दुल्ला को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो तुम्हारे मन में जो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है ना, ये प्रेम ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और हम पीओके को लेकर रहेंगे। तो ये फारूक अब्दुल्ला कहता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन फोड़ने की उनमें दम्मत नहीं है, उनमें। स्पीच के दौरान टी राजा ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की जेलों में बंद कैदी ही काफी हैं। फारूक अब्दुल्ला को कहना चाहूंगा, अरे जितनी पाकिस्तान में जनसंख्या है ना, उससे ज्यादा तो भारत में कैदी है। अरे अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सभी कैदियों को कह दे कि तुम्हारी सजा मैं माफ कर रहा हूं, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ये हमारे कैदी जाकर 24 घंटे में पाकिस्तान साफ कर देंगे। हालांकि इस दौरान टी राजा ने फारूक अब्दुल्ला को चेतावनी देते हुए भड़काऊ बयान तक दे डाला। ये फारूक अब्दुल्ला हो या कोई भी हो, अगर भारत देश में रहकर पाकिस्तान का अगर गाना गाओगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात कहना चाहूंगा। आपको बता दें कि पीओके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, जिसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। और बात उस खबर की करते हैं जिस पर कल दिन भर सियासी घमासान मचा रहा। जी हां, नस्ल भेदी बयान पर मचे बवाल के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि उनका एक पुराना वीडियो बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें वो आरक्षण के विरोध में टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सैम पित्रोदा अपने बयानों से कांग्रेस के लिए लगातार मुसीबत बनते जा रहे हैं। नस्ल भेदी टिप्पणी के बाद अब उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षण को लेकर उनकी ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। दरअसल सैम पित्रोदा ने आईआईटी और आईएम जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का विरोध किया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पित्रोदा का ये पुराना बयान पोस्ट किया है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। So when we talk of reservations, we believe that we must give opportunities to everybody, irrespective of your background, caste, color, religion, all that. Okay? But how do you do it? So the whole reservation debate got stuck at what do we do to the best of the best institutions. Leave IITs, IIMs to themselves. These are the institutions of excellence. Don't mess it up. Give them direction. Don't give them numbers. Because director of IIT and IIM is equally concerned about disparity. He's not stupid. We have trusted him to build the best of the best talent for the country.
trust him with this idea to manage diversity. Leave him alone. That's where the discussion was. People misunderstand these ideas and blow it out of proportion. आपको बता दें कि नस्ल भेदी बयान पर मचे बवाल के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी पुष्टि की है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा की वीडियो के जरिए कांग्रेस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी के रहते ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर वो बहस के लिए तारीख और समय बता दें, हम तैयार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाई बहन एक तरफ, बीजेपी का एक प्रवक्ता एक तरफ, और दोनों के बीच किसी भी टॉपिक पर बहस हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्मृति ईरानी कह रही है और ये भी कह रही है कि कांग्रेस दरअसल मुद्दों से भाग रही है। इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा, किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। से कैश बरामद हुआ है, 45 लाख रुपए कैश बरामद किया है टीम। एसएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद किया। आयकर विभाग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। अब पूछताछ की जा रही है कितना कैश कहां इस्तेमाल होने के लिए जा रहा था। निर्धारित तौर पर लोकसभा चुनाव के बीच कैश की बरामदगी सबसे पहले यही सवाल उठाती है कि चुनाव के लिए कहीं इस कैश का इस्तेमाल तो नहीं किया जाना था, और ऐसे में पूछताछ जारी है। बड़ी खबर, आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। कार से 45 लाख रुपए बरामद हुए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ग्रेटर नोएडा से जहां कुणाल हत्याकांड में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा से जानकारी मिल रही है, कुणाल का शव बुलंदशहर की नहर से मिला था। पैसों के लेन देन के चलते हत्या की गई थी। अपहरण की घटना सीसीटीवी में हालांकि कैद हो गई थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपी को गोली लगी है, उससे कार टीम ने बरामद कर ली। ये घटना की जो मास्टरमाइंड महिला है वो अब भी यहाँ से फरार चल रही है। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आज हमारे पास सूचना थी कि घटना में जो स्कोडा रैपिडो हुई है उसमें जो अभियुक्त हैं वो कुछ सबूत और साक्ष्यों को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। इसको लेकर के लगातार ग्रेटर क्षेत्र में लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। इसी कॉम्बिंग में जो अभियुक्त इसमें एक है उसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम कुणाल है। साथ में एक अन्य अभियुक्त हिमांशु भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। ये दोनों मृतक के पूर्व से परिचित थे और इनका मृतक से लेन देन का, ब्याज के पैसों के लेन देन का विवाद था। इसमें एक अन्य अभियुक्त मनोज भी गिरफ्तार हुआ है, जिसका जो भी मृतक से परिचित था पूर्व से। जो इसमें महिला अभियुक्ता है उसकी गिरफ्तारी भी इसमें शीघ्र करी जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें ब्याज के पैसों का लेन देन और उसके साथ साथ वो जो होटल है, जो ढाबा है मृतक का, उसके कंट्रोल को लेकर के जो विवाद था वो सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के 9 शार्पशूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल ने ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाया। पुलिस ने शूटर्स के पास से 7 पिस्टल, 31 लाइव कार्ट्रिजेज और 11 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक सभी शूटर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। और इन शूटर्स की गिरफ्तारी से दिल्ली और कुछ दूसरे राज्य में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोकने का दावा किया है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसाई टीम ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 9 शार्पशूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल, 31 लाइव कार्ट्रिज और 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, लगातार पुलिस इस ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और आखिरकार इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और एक बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं, डबल मर्डर से जहां सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और बड़े बेटे ने ही
हत्या को अंजाम दिया था। बड़े बेटे ने मां छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्ज उतारने के लिए मां से बेटे ने पैसे मांगे थे और मां ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो बड़े बेटे ने मां को और छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो कल ही गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक घर से एक महिला और उसके बेटे का शव बरामद हुआ था। धारदार हथियार से दोनों की हत्या की गई थी, जिसके बाद ये सवाल उठे थे कि आखिर इतनी बेरहमी से किसने मारा। और जरा आप देखिए कि बड़े बेटे पर ही हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। हत्या को कारित करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं का ये इसी मृत महिला का ये बड़ा बेटा धर्मेंद्र, जिसने सुबह ये सूचना दी थी, उसी ने हत्या कारित करी है। 3 दिन पहले इसने अपनी माता से कुछ पैसों की मांग करी थी, क्योंकि इनके घर पे सारे जो भी पैसे इत्यादि थे अपने इनके माता के पास रहते थे और इसके ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था कई सोर्सों से, जिसको उस पैसे को देने के लिए इसकी माता ने क्लियरली इसको मना कर दिया था। और देखिए, गर्मी का मौसम है, आग की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश के कई शहरों से ऐसे ही कुछ आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर लाखों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान में भी आग का कहर देखने को मिला। कहां कहां आग की घटनाएं सामने आई है, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। देश के कई शहरों में आग का तांडव देखने को मिला है। कहीं आग के चलते जान बाल बाल बची है तो कहीं लाखों का नुकसान हुआ है। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दमकल विभाग के कई कर्मी लगे हैं। आग के तांडव की तस्वीरें यूपी के मेरठ जिले से सामने आई हैं, जहां मेरठ दिल्ली रोड पर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स के 12 से ज्यादा कर्मियों ने 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। भरे बाजार में आग की लपटें धधक रही हैं। धुएं का गुबार उठ रहा है। अफरा तफरी मची है। भयावह आग की तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई हैं, जहां हर की पैड़ी के पास एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर हर की पैड़ी पुलिस चौकी से एक टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करते हुए किनारे किया। दमकल टीम को मौके पर बुलाया गया है, लेकिन तब तक होटल में लगी आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि आसपास की दुकानों में आग फैलने का डर होने लगा। भीड़ और अतिक्रमण के चलते दमकल टीम को मौके पर पहुंचने में थोड़ी मशक्कत पेश आई, लेकिन ट्रैफिक को कुछ घंटों के लिए रोककर फायर फाइटर्स की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। लेकिन इस अग्निकांड में होटल जलकर स्वाहा हो गया। रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी मची है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। भगदड़ का मंजर है। जान बचाने के लिए लोग ट्रेन से बाहर भागते दिख रहे हैं। दौसा के भांगरी स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग से हाहाकार मच गया। लोग ट्रेन से बाहर भागने लगे। आग लखनऊ अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में लगी। करीब 15 मिनट तक ट्रेन से आग का धुआं उठता रहा, जिसके चलते ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टाफ तुरंत एक्शन में आया और आग को बुझाया गया। ट्रेन के व्हील में ब्रेक लॉक होने से आग लगने की बात सामने आई है। कोटा के कसार इलाके में एक प्लाई फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लगे बॉयलर में से आग की चिंगारी निकलकर पास ही पड़े लकड़ी के टुकड़ों और प्लाई में जा गिरी, जिसके बाद आग ऐसी भड़की कि विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खबर अब मध्य प्रदेश के जबलपुर से आपको दे रहे हैं। यूपी के कन्नौज में सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसे में बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे में बस सवार 27 यात्री घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज उनका जारी है। बिहार से दिल्ली जाने के दौरान ये भीषण हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये सड़क हादसा हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये हादसा, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इस सड़क हादसे की बताया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये एक्सीडेंट हुआ और साथ ही 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 27 यात्री जो सवार थे वो घायल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त जो मिल रही है, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ और साथ ही साथ 27 यात्री इसमें घायल हो गए हैं। और अब बहराइच की खबर आपको बताते हैं, जहां पुलिस ने एक एक्शन लिया और एक्शन कुछ ऐसा था जिसने भी देखा वो दंग रह गया।
आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर है क्या। हरे हरे करारे करारे 500 के नोटों के बंडल देख दंग रह जाएंगे। देखिए, जैसे ही पुलिस वालों ने चेकिंग के दौरान एक बैग की तलाशी ली तो नजारा कुछ ऐसा दिखा। टेबल पर नोटों के बंडलों का अंबार लगा है। यहाँ 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपयों की गड्डियां पड़ी हैं, जिन्हें गिनने के बाद बैग में भरा जा रहा है। जबकि यहाँ तैनात एक पुलिसकर्मी बैग में भरे जा रहे रुपयों का पूरा हिसाब किताब देख रहा है। घटना यूपी के बहराइच की है, जहां नानपारा पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो शख्स हड़बड़ा गया। ऐसे में पुलिस ने तत्परता दिखाई और बाइक सवार को रोक पूछताछ करने लगी। इस दौरान पुलिस ने जब बाइक सवार के कंधे पर टंगे बैग को खंगालना शुरू किया तो वहां मौजूद सारे पुलिसकर्मी दंग और हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स के बैग से पुलिस ने 17,65,000 रुपए बरामद किए हैं, जबकि बरामद पैसों के बारे में युवक कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद एफएसटी की टीम ने बरामद पैसों को सीज कर लिया। माना जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। ऐसे में पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है और उस पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री धामी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में सीएम धामी ने ग्राउंड पर जाकर के हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। देखिए रिपोर्ट। एक मिनट आप लोगों को इतना बताने की आवश्यकता क्यों पड़े? इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं हम कि जो है कि ऐसे होगा वैसे होगा? एक बात बोल दी है कि टाइम हम लोगों का कितना महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम धामी आग की घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जंगल में बिखरी हुई पीरूल की पत्तियों को एकत्र कर जन जन को इसके साथ जोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीरूल की सूखी पत्तियां जंगलों में आग का सबसे बड़ा कारण है। राज्य की जनता से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि आसपास के जंगलों को बचाने के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इसे अभियान के रूप में चलाया जाए। जंगल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी लगातार अधिकारियों से संपर्क में बने हुए हैं। फीडबैक लेने के बाद ही अफसरों और वन कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो उधर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते राज्य में सुलग रहे जंगलों को रोकने के काम को और तेज किया जा रहा है। हर बार बातों को